प्रकृति में हमेशा कुछ न कुछ खास या विशेष खगोलीय घटना घटित होती रहती है, जिसका प्रभाव धरती पर बसने वाले सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। ऐसे ही दो खगोलीय घटनाएं ऐसी है जो हर साल में एक दो बार या कम ज़्यादा बार घटित जरूर होती है, जिसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। ये जो दो घटनाएं हैं उसमें सबसे पहला है सूर्य ग्रहण और दूसरा है चंद्र ग्रहण, जो हर साल लगभग घटित होता ही है। वैसे तो विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो ये घटना साधारण होती है, लेकिन रिसर्च के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने से चंद्रमा की छाया धरती पर पड़ती है और सूर्य के सामने चंद्रमा आने से हमें सूर्य दिखाई नहीं देता। और ऐसे ही चंद्र ग्रहण के समय में चंद्रमा और सूर्य के बीच में धरती आ जाती है, तो धरती की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन इसी घटना को अगर ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार देखें तो यह घटना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। और सूर्य चंद्र ग्रहण होने से धरती पर कुछ विशेष प्रकार की हलचल, घटनाएं या दुर्घटनाएं होती है, ऐसा माना जाता है। अक्सर हमने देखा भी है कि ऐसा होता ही है। इस बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि इस चंद्र ग्रहण के बाद में देश में विदेश में क्या क्या घटने वाला है। आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। ज्योतिष में 12 राशियां होती है, तो इनके सभी राशि पर इन सूर्य चंद्र ग्रहण का असर पड़ता है। जब सूर्य पर चंद्रमा की और चंद्रमा पर धरती की छाया पड़ती है, तो इस छाया को ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु नामक छाया ग्रह का नाम दिया गया है। यह जो छाया पड़ती है इसको राहु केतु बोलते हैं। इस साल में पहला चंद्र ग्रहण जो धरती पर कुछ खास देशों में दिखाई देगा, वह इसका कुछ असर वहाँ होगा, जहाँ जहाँ ये दिखाई देगा वहाँ पर उसका असर होगा। और ये कहाँ दिखाई देगा और किस राशि के लिए शुभ रहेगा और किस राशि के लिए अशुभ रहेगा और किस राशि के लिए साधारण फल देगा, यह मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यह आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस साल 7 सितंबर 2025 रविवार को चंद्रमा का चंद्र ग्रहण होगा, उसका भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही इस चंद्र ग्रहण का सूतक कब लगेगा और कब तक रहेगा, यह सब मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आप देखते रहिए। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटे के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत सूचना मिल जाए आपको और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप देख लो, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिष का सवाल भी पूछ सकते हैं। इस साल 7 सितंबर 2025 रविवार को पूर्णिमा की रात चंद्र ग्रहण होने वाला है, जो भारत में दिखाई देगा और भारत के अलावा एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, अंटार्कटिका में और पैसिफिक और इंडियन ओशियन में भी ये दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण जो है भारत में उड़ीसा है, बंगाल है, असम है, बिहार है, सौराष्ट्र है, गुजरात है, या देश के जो पश्चिमी उत्तरी राज्य है उसमें भी दिखाई देगा। पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ खास रूप से दिखाई देगा। और जहाँ जहाँ चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ वहाँ सूतक भी लगेगा और मान्य होगा। तो भारत में इस चंद्र ग्रहण का सूतक मान्य होगा। सूतक के समय में, चंद्र ग्रहण के समय में दान पुण्य आदि सभी कार्य किए जाते हैं, लेकिन धार्मिक कार्य में पूजा अर्चना आदि जो है वर्जित माने गए हैं। ये जो चंद्र ग्रहण होगा ये रविवार की रात को 8:58 से शुरू होगा, जब चंद्रमा पर छाया का प्रवेश होगा। छाया का चंद्रमा को स्पर्श जो है वह 9:57 पर होगा, यानी देखने में 9:57 पर चंद्र ग्रहण दिखाई देना शुरू होगा। लेकिन वो जो छाया है, छाया की उप छाया में चंद्रमा 8:58 से आ जाएगा। रात्रि को 11:01 से 11:42 तक ये जो लगभग रहेगा सम्मिलन का, यानी मध्य रात्रि में 11:42 तक जो है
मध्य भाग इसका जो होता है वह रहेगा। और मध्य रात्रि में 12:23 से जो है शुरू होगा इसका मोक्ष का कार्यक्रम। तो ऐसे देखें तो 12:23 के बाद में चंद्रमा हमको पूरा शुद्ध साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो उप छाया रहेगी उस उप छाया से पूर्ण रूप से मोक्ष जो है रात को 2:25 पर होगा। यानी कि दिखने में जो चंद्रमा है वह 9:57 रात को शुरू होगा दिखना, और 12:23 तक जो है ग्रहण दिखाई देगा। लेकिन जब 9:57 से पहले जो छाया है उसको उप छाया कहते हैं, वह 8:58 से शुरू हो जाएगी, और 12:23 पर रात को मध्य रात्रि में जब अपने को पूरा चंद्रमा शुद्ध दिखाई देना शुरू होगा, लेकिन उसकी जो उप छाया है उसके क्षेत्र से गुजर रही होगी, तो वो जो उप छाया है पूरी की पूरी रात को 2:25 तक रहेगी, और पूर्ण जो मोक्ष है वह 2:25 पर हो जाएगा। सूतक भी तब तक ही रहेगा। इस मतलब यह जो चंद्र ग्रहण है कुंभ राशि में हो रहा है, और पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है उसमें हो रहा है। इसलिए कुंभ राशि वालों पर और जिनका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है उन लोगों पर यह चंद्र ग्रहण भारी माना गया है। इस चंद्र ग्रहण का जो सूतक है 9 घंटे पहले माना गया लग जाता है। तो ऐसा समझो कि दोपहर में यानी कि 12:57 से सूतक शुरू हो जाएगा। दोपहर में 12:57 से शुरू होगा सूतक। वो जब 12:23 पर पूरा चंद्र ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा उसके बाद तक रहेगा, उस समय तक रहेगा। उसके बाद में आप स्नान कर सकते हैं। नदी स्नान करना ज़्यादा शुभ रहता है, नदियों में स्नान करना आदि शुभ रहता है। दान पुण्य करना भी शुभ रहता है। भूखों को भोजन करवाएं, यह शुभ होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस चंद्र ग्रहण का असर हमारे देश में कैसा रहेगा। तो इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव उच्च पद पर बैठे नेतागण, बड़े बड़े उद्योगपतियों, उच्च श्रेणी के सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी, बड़े बड़े धन्ना सेठों पर, बड़े बड़े वाहन होते हैं, ऐसे बड़े भारी वाहन के जो उद्योग है उसके ऊपर, जो ऐसे वाहनों को बड़े बड़े वाहनों को चलाते हैं वाहन चालक है, उनके ऊपर जो फिल्म बड़ी बड़ी स्तर की करोड़ों की फिल्में बनाते हैं, तो ऐसे फिल्म निर्माताओं पर, या जो बड़े एक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा पैसा एक्टिंग करने का लेते हैं ऐसे एक्टरों पर, या बड़े बड़े जो हिंसक लोग हैं जिनके दिमाग में हमेशा आतंक फैलाना, नफरत फैलाना, या किसी में आपस में मतलब शांति नहीं रहने देना, अशांति फैलाना, गलत प्रचार करना, ऐसे जो हिंसक लोग होते हैं, मानसिक हिंसक हो चाहे वो फिजिकल हिंसक हो, या फिर आतंकवादियों के लिए बहुत ये जो है चंद्र ग्रहण दुखदायी साबित होने वाला है। ये सब लोग बहुत परेशान होंगे, कईयों की हालत ख़राब हो जाएगी। तो इस ग्रहण के प्रकोप से जो होगा ये ग्रहण समाप्त होने के बाद में बाढ़ आना शुरू हो सकती है। बड़े बड़े जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो पिघलना शुरू हो सकते हैं, इससे भी नुकसान हो सकता है। कहीं कहीं भारी बारिश भी बहुत होगी, जितनी सामान्य होती है उससे भी ज़्यादा, जिससे जन धन हानि भी हो सकती है। ये जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद में 1 या 2 चक्रवाती तूफान या आंधी या ऐसे कोई चक्रवात आदि आ सकते हैं जिससे नुकसान हो जाए। जो लोग तरल पदार्थों का व्यापार करते हैं उनको अब लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। खुशबूदार चीज़ें हैं, इत्र है, सुगंधित चीज़ें हैं, या और भी बहुत सी चीज़ें होती है, इस तरह की चीज़ों के जो व्यापार करते हैं उनको अब अच्छा लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि चंद्र ग्रहण का असर किस राशि पर कैसा रहेगा, किस राशि वाले को देखना चाहिए चंद्रमा का ग्रहण, किस राशि वालों को नहीं देखना चाहिए। अगर आपकी राशि जो जन्म की राशि है उस राशि के हिसाब से अब मेरी राशि यहाँ पर देखें। मैं शुरुआत करता हूँ मेष राशि से। मेष राशि के लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ रहेगा। अगर आपने देख भी लिया है ग्रहण को तो इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ग्रहण आपके लिए सुखद, लाभप्रद और अच्छे सुयोग अवसरों को बढ़ाने वाला, शुभ समाचार दिलाने वाला, फल देने वाला रहेगा।
अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ रहेगा और अगर आपने ग्रहण को देख लिया तो भी कोई इसका विपरीत फल नहीं पड़ेगा। यह ग्रहण आपके लिए सुख संपदा में वृद्धि करने वाला, धन धान्य में वृद्धि करने वाला फल देगा। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये ग्रहण खास अच्छा और शुभ फल देने वाला नहीं रहेगा। इसको आप देख नहीं सकते या देखना नहीं चाहिए आपको, और न ही ग्रहण जब तक चले ग्रहण की छाया में आपको बाहर निकलना है, बाहर घूमना है। आपको ग्रहण की छाया में जाना बिल्कुल नहीं है। इस ग्रहण के प्रभाव से जीवन में आपके कुछ तकलीफ और अनहोनी घटनाएं घटित हो सकती है। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये चंद्रमा जो है शुभ नहीं रहेगा और इस चंद्र ग्रहण को आप नहीं देख सकते। ऐसा माना जाता है कि ये चंद्र ग्रहण आपके लिए पीड़ाओं से भरा हुआ, मन को दुख देने वाला, मन को तकलीफ़ देने वाला, शरीर की पीड़ा हो, ऐसा पीड़ा देने वाला जो है फल रहेगा और आपको थोड़ा कष्ट अधिक हो सकता है। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए जो चंद्र ग्रहण है शुभ नहीं रहने वाला। इसका फल आपकी राशि के लिए मानसिक चिंताएं पैदा करने वाला होगा और आपके निजी जीवन में अशुभता या नकारात्मकता के जैसे विचार पैदा करने वाले या नकारात्मक सारे काम होने के फल देने वाला रहेगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए ये ग्रहण जो है शुभ फल देने वाला रहेगा। आप इस ग्रहण को देख सकते हैं। इस ग्रहण के बाद से आपके विकास कार्यों को तेज़ी मिलेगी, शुभ समाचार या कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, जीवन में आपके खुशियाँ बढ़ेगी और काफ़ी अच्छा वक्त आने वाला है। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, अधिक शुभ फल देने वाला नहीं रहेगा। इस ग्रहण को आप बिल्कुल ना देखें, न ही इस ग्रहण की छाया में आप जाएं। इस ग्रहण के बाद आपके प्रभाव से इस ग्रहण के प्रभाव से आपकी मानसिक चिंता बढ़ सकती है। अगर कोई यात्रा आदि करते हैं तो उस यात्रा में आपको तकलीफ हो सकती है और दुख आदि आपको उठाना पड़ सकता है। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से अशुभ रहेगा। आप अगर इस ग्रहण को न देखें तो ही ज़्यादा अच्छा है। इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव के कारण आपके जीवन में चिंताओं में बढ़ोतरी हो सकती है, अशुभ समाचार मिल सकते हैं, कोई बनते बात वाद विवाद के साथ में बिगड़ सकती है। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए चंद्र ग्रहण शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। इसके शुभ परिणाम के कारण आगे कुछ दिनों में लाभ की स्थिति बनेगी। आपको लाभ मिलेगा, पद लाभ हो सकता है, धन लाभ हो सकता है, परिवार में खुशी हो सकती है और खुशी से भरे कोई समाचार भी मिल सकते हैं। यह जो आने वाला कुछ दिनों का समय रहेगा, इसमें आपको अच्छे मौके मिलेंगे। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ फलदायक बिल्कुल नहीं रहेगा और अशुभ परिणाम देने वाला रहेगा। इस ग्रहण का फल स्वरूप आपके खर्च बढ़ेंगे, अनावश्यक खर्च होंगे और धन हानि हो सकती है। चिंताओं में बढ़ोतरी होगी और सावधान न रहे तो अपयश की प्राप्ति हो सकती है। अब देखते हैं कुंभ राशि। आपके लिए ये ग्रहण अशुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। इसके चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से शरीर में पीड़ा हो सकती है, कोई बीमारी लग सकती है, बड़ी चोट या छोटी चोट लग सकती है या किसी प्रकार का कष्ट आपको मिलने के संकेत मिल रहे हैं। अब देखते हैं मीन राशि। आपके लिए यह जो चंद्र ग्रहण है पूरा अशुभ फल प्रदान करने वाला है, इसलिए आप इस ग्रहण को न देखें और न इस ग्रहण की छाया में घूमें या छाया में आए, क्योंकि यह ग्रहण आपके लिए धन हानि, आय में कमी, दूसरे दुख के समाचार मिले, ऐसा जो है फल प्रदान करने वाला रहेगा। यह था आज के वीडियो में 7 सितंबर को होने वाले चंद्र ग्रहण के विषय में जानकारी।
इस वीडियो में मैंने आपको चंद्र ग्रहण का समय बताया, चंद्र ग्रहण शुरू होने का समय बताया, चंद्र ग्रहण के मोक्ष का समय बताया, सूतक लगने का समय बताया, सूतक समाप्त होने का समय बताया। इस चंद्र ग्रहण से हमारे देश में या दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, किस पर यह चंद्र ग्रहण अच्छा रहेगा, किसके लिए बुरा रहेगा, यह सब मैंने बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी पहुंचाएं, इसको शेयर करें ताकि सब सावधान हो जाए। कल मैं आपको जो है साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा 7 सितंबर से 13 सितंबर तक का। तब तक जय जिनेंद्र।